जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट आ रखी है उसके थ्रू आपका सिलेक्शन चाहे किसी भी फोर्स में हो जाए, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, किसी भी फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद पे हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से आपको अलाउंसेज मिलते हैं, पेंशन के लिए क्या सीन है, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी कटौती होती हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि सैलरी के संबंध में आपका पूरा डाउट आज के वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कि लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो 25,500 से स्टार्ट होती है। अभी जो भी अलाउंस है जितना परसेंट मिलेगा वो आपका 25,500 का ही मिलेगा, तो यानी कि आपकी बेसिक पे होगी 25,500। उसके बाद में वर्तमान के अंदर केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को 60% यानी 60% डीए मिलता है, यानी कि डीएनएस अलाउंस यानी जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है वो आपका बेसिक पे का 60% और मिलता है। तो 25,500 का 60% आपका हो गया 15,300 रुपये, यानी कि 15,300 रुपये आपको मिल गया महंगाई भत्ता। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के बन जाता है आपकी सैलरी 40,800 रुपये। अब इसके बाद में आपको मिल जाता है एचआर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। अगर आप एक्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको बेसिक पे का 30% मिलता है, अगर आप वाई कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 20% मिलता है, अगर आप जेड कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो 10% मिनिमम यानी 10% तो मिलता ही मिलता है। हम मान लेते हैं कि आपको 10% मिलता है तो 25,500 का 10% आपका बन जाता है 2,550 रुपये। तो आपका बेसिक पे डीए और उसके अंदर ये भी जोड़ दें, एचआरए जोड़ दें तो आपकी सैलरी बन जाती है 43,350 रुपया। अब जब आप स्टार्टिंग में भर्ती होंगे उस कंडीशन में आपको जैसे अलाउंसेज वगैरह आपको मिलते नहीं, या तो आप ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे या किसी सीआरपीएफ वगैरह में जा रहे हैं तो आपको जैसे ग्रुप सेंटर वगैरह में ज्वाइन करेंगे तो उस कंडीशन में फिर आपको जैसे रिस्क अलाउंस वगैरह ये सभी तो मिलता नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर आपको जैसे नॉर्मल आपको टीपीटी मिलती है तो लगभग ये मान के चलो कि 2700 रुपये के आसपास आपको टीपीटी यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है। तो फिर आपका जैसे बेसिक पे हो गई, उसके बाद में फिर आपका डीए हो गया, उसके बाद आपका एचआरए हो गया, फिर आपकी टीपीटी होगी। इसके अंदर अगर टीपीटी प्लस कर देते हैं तो आपकी जो ग्रोस सैलरी इसके अंदर बन जाती है वो बन जाती है 46,050 रुपया। तो उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है आपको राशन मनी के रूप में, यानी कि आप मैस में जो खाना खाते हैं उस खाने का आपको पैसा दिया जाता है, वो आपकी सैलरी के साथ में ऐड हो के आता है। जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो जवान होते हैं उनका जो खाना होता है वो सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर आपको खाने का पैसा आपकी सैलरी के साथ में दिया जाता है। वर्तमान में इसकी जो पर डे की जो कीमत है वो लगभग 152 रुपये के आसपास आपको पर डे का मिलता है, यानी कि एक महीने का आपको 4500 से लेके 4600 रुपये के आसपास आपको राशन मनी मिल जाती है। और ये जो पैसा होता है ये आप जैसे पूरे महीने मैस के अंदर आप रहेंगे तो आप खाना खाएंगे तो आपको पैसा अपना निकाल के मैस इंचार्ज को देना पड़ता है। फिर अगर आप छुट्टी में है तो पैसा आप अपना खुद यूज कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग के बाद अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। तो आपका परिवार का खाने का जो भी खर्चा होगा आप इसी में से करें या ज़्यादा करें वो कम करें, फिर आपको किसी को देना नहीं पड़ता है, फिर पैसा आपका रहता है। अगर आप मैस में खाना खाएंगे तो पैसा फिर आपको देना पड़ेगा। तो अगर हम ये 4600 रुपये इसके अंदर लगभग ये भी जोड़ देते हैं तो लगभग आपकी जो सैलरी बन जाती है वो 50,650 रुपये बन जाएगी। इसके अलावा फिर छोटे मोटे आपको अलाउंस मिल जाते हैं जैसे रम अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस करके लगभग आपकी जो सैलरी बन गई वो 51,000 रुपये के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती थी स्टार्टिंग में। ये तो हो गई आपकी ग्रोस सैलरी। अब इसके अंदर डिटेक्शन बात करें कि भाई आपकी कटौती के लिए, तो देखो 2004 के बाद में सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जो जवान भर्ती हो रहे हैं फिर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती हो रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को छोड़ के, उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। उनको नया जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके अनुसार उनको पेंशन मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एनपीएस के लिए आपकी कटौती होती है, आपकी बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के आपका 10% काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो हर महीने आपका मतलब बेसिक पे और डीए का 24% आपका अलग से आपका एक अकाउंट खुल जाता है एनपीएस का, उसके अंदर आपका उसके अंदर जमा होता रहता है। तो इसके अंदर आपका 10% कटेगा, तो आपका जो बेसिक पे और डीए को दोनों को जोड़ के 40,800 रुपये बने थे, तो आपका 10% इसमें से 4,080 रुपये आपका इसके लिए कट जाएगा। 51,000 में से लगभग में से आप मान लो 4,080 रुपये आपका ये कट गया, तो आपकी सैलरी कितनी बचेगी 47,000 रुपये के आसपास। उसके बाद में फिर आपका
कट जाता है क्या कि आपको खाना जो है, आप ट्रेनिंग में रहेंगे या भर्ती होते हैं आपको तो मेस में खाना खाना है, तो जो 4546 रुपये आपको जो मिला था वो भी आपको उसके अंदर मेस इंचार्ज को देना है। उसके बाद छोटे मोटे जो रिस्क फंड वगैरह के होते हैं उसमें 1800 रुपये आपका और कट जाता है। तो मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है कटने पिटने के बाद में, ये तो ग्रोस सैलरी तो मैंने आपको 51,000 के आसपास बताई थी, और कटने पिटने के बाद में 40,000 प्लस आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद में ये तो है कि मिनिमम सैलरी आपकी हो गई। उसके बाद में फिर आपको जैसे जिस एरिया में जहाँ पोस्टिंग होंगी उस पोस्टिंग एरिया के अंदर कौन से अलाउंस हैं, हो सकता है जैसे आप ट्रेनिंग करने के बाद में आपकी पोस्टिंग LW एरिया में हो जाती है, कश्मीर वगैरह में हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको 25 कश्मीर के अंदर लगभग 25-26 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलता है। तो उस कंडीशन में फिर आपकी सैलरी आप देखेंगे तो ग्रोस सैलरी आपकी 75-80 हज़ार रुपये के आसपास चली जाती है, और आपको इन हैंड सैलरी आप मान लो 65-70 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है, बशर्ते आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो सैलरी का स्ट्रक्चर है लगभग सभी फोर्स में सेम रहता है। बाकी जैसे ट्रेनिंग के बाद में जो आपकी सैलरी डिपेंड करती है वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करती है, और जो जिस क्षेत्र में पोस्टेड रहेगा उस क्षेत्र के हिसाब से आपको अलाउंसेज मिलते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके संबंध में कोई आपका डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।